हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अभिकारी शब्द क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, हमने उसको समझा था और उसके प्रकारों को समझा था कि अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार मैंने बताए थे, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 प्रकार इसके डिस्कस कर लिए थे, जो कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक थे। अब हम तीसरा प्रकार यानी कि समुच्चय बोधक शब्द, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन भी बोलते हैं, इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जानते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन, आप लोग इंग्लिश में तो बहुत इजीली इसको वर्ड को समझते होंगे। कंजंक्शन क्या होता है, 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है आपस में, उसे ही हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में कौन से वर्ड्स होते हैं जोड़ने के लिए, जैसे एंड है, बट है, सो है, बिकॉज है, इन सब से हम 2 वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हिंदी में इसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। और हिंदी में इसकी पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं और फिर कुछ शब्द देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी। 2 शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। क्या मतलब हुआ कि जो शब्द, वे शब्द जो कि 2 शब्दों को, है ना, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। प्रियंका और रेखा शतरंज खेलती हैं। अब दोनों सेंटेंसेस अलग अलग भी हम इसे रख सकते हैं कि प्रियंका शतरंज खेलती है और रेखा शतरंज खेलती है। बट यदि हम एक साथ रखें अलग अलग भी, हमारा सब पूरा मीनिंग निकलेगा। प्रियंका शतरंज खेलती है, फिर अलग एक रेखा शतरंज खेलती है। लेकिन जब हम इसे जोड़ देते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रियंका और रेखा शतरंज खेलती हैं। तो हमने इन 2 सेंटेंसेस को और शब्द से जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, मोहन को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। मोहन को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो हमने मोहन को बुलाओ और मुझे कुछ काम है, इसको हमने क्योंकि शब्द से जोड़ा है, क्योंकि मुझे कुछ काम है इसलिए मोहन को बुलाओ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। अमन ने मेहनत की परंतु पास ना हो सका। अमन ने मेहनत तो की परंतु पास ना हो सका। तो ठीक है, इसमें हमने परंतु से इसे जोड़ा है। 2 सेंटेंसेस को हमने जिन शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे इंग्लिश में भी हम एंड, बट, सो, बिकॉज और बहुत से शब्द हैं जिनसे हम 2 शब्दों को या 2 वाक्यांशों को या 2 सेंटेंसेस को हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ भेद देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग कंजंक्शन के 2 टाइप्स पढ़ते हैं, जो होता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी हमारे कंजंक्शन या समुच्चय बोधक शब्दों के 2 भेद हैं। जिसे पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जिसमें हम 2 समान सेंटेंसेस को लेते हैं। इसमें हम एक से सेंटेंसेस लेते हैं, 2 बिल्कुल समान जो है वो वाक्य होते हैं और उनको हम समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, और व्याधिकरण, जैसा कि आपको पता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें एक हमारा मेन क्लॉज होता है। 2 वाक्यों को हम, जिसमें से एक मेन होता है और एक उस पर, यानी कि एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य होता है, उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। हम समुच्चय बोधक शब्दों के पहले प्रकार, जिसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है और जिसे इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समानाधिकरण, जैसे कि हमारा शब्द से पता लगता है कि समानाधिकरण यानी कि समान शब्द जो भी होगा, बिल्कुल समान शब्द होंगे या समान सेंटेंस होंगे या समान वाक्यांश होंगे या समान वाक्य होंगे, उनको जो जोड़ते हैं तो उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले।
जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, लेकिन आदि। तो ये शब्द क्या होते हैं, इसमें सेंटेंसेस हमारे सेम होते हैं। जैसे दोनों सेंटेंसेस का, दोनों वाक्यों का स्तर समान होगा, है, बस उनको हम इसी शब्द से जोड़ देंगे। दोनों सेंटेंसेस हमारे मेन होंगे, दोनों ही का अपना पूरा पूरा महत्व होगा, दोनों अपने आप में पूरे सेंटेंसेस होंगे। यदि हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो भी उनका पूरा हमें मीनिंग समझ में आएगा। तो इसी को कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, रोहन और मनोज फल खा रहे हैं। ठीक है, रोहन और मनोज फल खा रहे हैं। हमने इसको रोहन और मनोज को दोनों क्या बराबर संज्ञा दोनों में बराबर है, रोहन और मनोज। रोहन फल खा रहा है, यदि हम दोनों में अलग अलग कहें, रोहन फल खा रहा है या मोहन फल खा रहा है, तो दोनों अलग अलग पूरे हैं, दोनों का अपने आप में पूरा मीनिंग निकल रहा है, लेकिन हमने उसे जोड़ दिया कि रोहन और मनोज फल खा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये समानाधिकरण, दोनों का समान मतलब है और उसे हमने और शब्द से जोड़ दिया है। ऐसे सेकंड सेंटेंस है, सक्षम भीतर गया और कुर्सी ले आया। सक्षम भीतर गया, अंदर गया, यानी कि और क्या लेके आया, कुर्सी ले आया। यदि हम इसको अलग अलग तोड़े, हम इसको और शब्द को हटा देते हैं और हम देखते हैं पूरा मीनिंग, तो हमें पूरा मीनिंग मिलेगा। सक्षम भीतर गया, ठीक है, ये अपने पे पूरा सेंटेंस है। कुर्सी ले आया, सक्षम कुर्सी ले आया, ठीक है, ये भी पूरा सेंटेंस है, लेकिन हमने इसे जोड़ दिया क्या, सक्षम भीतर गया और कुर्सी ले आया। तो दोनों का समान महत्व है। इसमें मेन बात यही है समानाधिकरण समुच्चय बोधक में, कि दोनों सेंटेंसेस का अपना अपना पूरा मीनिंग निकलता है, बस हम उसको बार बार लिखने के बजाय एक शब्द से जोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसी एक और दो सेंटेंसेस देख लेते हैं। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। या से हमने इसमें जोड़ा, इसमें समुच्चय बोधक क्या है हमारा, या। ठीक है, जैसे चुपचाप बैठो, ये भी अपने में पूरा सेंटेंस है। यदि हम क्या आपसे चुपचाप बैठो, ठीक है, या बाहर चले जाओ, ये भी अपने में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन हमने इसे किससे जोड़ा है, या शब्द से। चुपचाप बैठो, या तो चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, तो हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पी लिया। ठीक है, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पी लिया। यदि हम इसको इसलिए शब्द, इसमें हमारा क्या है, समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यदि हम इसलिए शब्द को हटाकर देखें तो क्या आएगा, मुझे प्यास लगी थी, ये भी पूरा सेंटेंस है। मैंने पानी पी लिया, ये भी पूरा है, लेकिन हमने इसे किससे जोड़ा है, इसलिए से। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पी लिया, तो हमने दोनों सेंटेंसेस को इसलिए शब्द से जोड़ दिया। तो दोनों इसमें समान सेंटेंस होते हैं, इसको हम केवल एक समुच्चय बोधक वर्ड से जोड़ देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम इसके कुछ भेद देखेंगे, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे इसको क्या क्या कहते हैं, संयोजक, जो कि जोड़ने का काम करता है। विकल्पक, इसमें चॉइस भी होती है। विरोधवाचक, विरोधवाचक शब्द भी होते हैं, और परिणामवाचक। ठीक है, अब हम इसको एक एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो हम समानाधिकरण शब्दों के भेद देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। पहला है संयोजक, यानी जोड़ने वाला, जो दो समुच्चय बोधक शब्दों को, समानाधिकरण शब्दों को जोड़ते हैं, संयोजक। जिसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं आपको परिभाषा पूरी डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, परिभाषा कोई नहीं पूछता है, बस शब्द आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो जैसे कौन से शब्द होते हैं, अर्थात है, एवं है, व या तथा, इन शब्दों को संयोजक कहते हैं। ठीक है, तो ये समानाधिकरण शब्द का पहला भेद है, संयोजक। इसमें जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है, मनोज फल व मिठाई खा रहा है। तो इसमें दोनों हमारे सेंटेंस एक से हैं, मनोज फल खा रहा है और मिठाई खा रहा है। तो हमने क्या जोड़ा, मनोज फल व शब्द से हमने इसे जोड़ दिया और बताया कि मनोज फल व मिठाई खा रहा है। तो ये हमारा संयोजक हो गया। ठीक है, ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है, अध्यापक निर्देश दे रहे हैं तथा विद्यार्थी सुन रहे हैं। अध्यापक निर्देश दे रहे हैं तथा विद्यार्थी सुन रहे हैं।
तो हमने अब दोनों सेंटेंस हमारे क्या हैं, अध्यापक निर्देश दे रहे हैं, कंप्लीट है, विद्यार्थी सुन रहे हैं, लेकिन हमने इसे तथा शब्द से जोड़ दिया, तो ये हमारे संयोजक कहलाते हैं। फिर दूसरा है विकल्पक। विकल्पक यानी चॉइस वाले। कुछ सेंटेंस होते हैं ना चॉइस वाले, कि जैसे उसमें कौन से अथवा लगा होता है, नहीं तो, या, इन शब्दों से हम जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हिरन अथवा शेर, शेर को पकड़ो। बता, हिरन को पकड़ो अथवा शेर, या फिर आप शेर को पकड़ लो। तो हिरन अथवा, चॉइस दे रहे हैं, हिरन को पकड़ो या शेर को पकड़ो, हिरन अथवा शेर में से किसी को भी पकड़ो, एक को पकड़ लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम चाय लोगे या कॉफी। तो हमने इसमें या शब्द से जोड़ा है कि चाय लोगे या कॉफी, आपकी चॉइस है, आपको बताना है, विकल्प दिया है कि चाय लोगे या कॉफी। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, विकल्पक। ये विकल्प वाले शब्द हैं, अथवा या, तो ये समानाधिकरण शब्दों में ही इसका दूसरा टाइप है विकल्पक। ठीक है, थर्ड है हमारा विरोधवाचक। इसमें क्या होता है, मतलब दो विपरीत बातें कही जाती हैं, ठीक है, उसे हम किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि शब्दों से जोड़ देते हैं। हम कुछ विरोध करते हैं, विरोध वाली, पहला सेंटेंस कुछ होगा लेकिन हम दूसरा हम कुछ और कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास पैसे थे लेकिन उसने नहीं दिए, यानी उसके पास पैसे तो थे, यानी विरोध कर रहे हैं, पैसे थे उसके पास लेकिन उसने नहीं दिए। हमने लेकिन शब्द से जोड़ा है, पैसे थे लेकिन उसने नहीं दिए, तो विरोध कर रहा है, पैसे होने के बावजूद भी नहीं दिए, तो ये विरोधवादी शब्द है, इसलिए हम इसे विरोधवाचक कहते हैं। इसे हमने लेकिन से जोड़ा है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। गरीब है लेकिन परंतु ईमानदार है। ठीक है, दो हमने अलग अलग बातें कही, तो इसे हम कहते हैं विरोधवाचक। ठीक है, एंड लास्ट है परिणामवाचक। परिणाम जैसे रिजल्ट होता है, इसमें रिजल्ट बताते हैं। जैसे इसमें शब्द कौन से हैं, इसलिए, अन्यथा, अतएव, नहीं तो, इन शब्दों से हम जोड़ते हैं। तो ये समानाधिकरण शब्द का चौथा भेद है, जिसमें एग्जाम्पल है, पहला, बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताओगे। इसमें कौन सा है, अब शब्द कौन सा है, नहीं तो, बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताओगे, तो ये परिणाम है, मतलब यदि बड़ों का कहना नहीं माना तो पछताओगे, ये परिणाम क्या होगा, पछताओगे, इसलिए लिखा है। तो ये हमारा परिणामवाचक समानाधिकरण शब्द है कि बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताओगे, हमने इसे नहीं तो से जोड़ दिया है। ऐसी दूसरा सेंटेंस है, बीना को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गई। तो बीना को बुखार था, सेंटेंस कंप्लीट है, वह स्कूल नहीं गई, है ना, दोनों सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन हमने इसलिए से इसे जोड़ दिया, इसलिए परिणाम है इसमें, क्योंकि बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गई। तो ये हमारे चारों समानाधिकरण शब्द के भेद हैं, प्रकार हैं, ये संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्याधिकरण शब्द, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे व्याधिकरण शब्द, जिसको हम इंग्लिश में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जो समुच्चय बोधक शब्द एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। देखिए क्या मतलब हुआ कि अभी हमने समानाधिकरण शब्दों की परिभाषा पढ़ी थी, समानाधिकरण शब्दों के बारे में समझा था, उसमें दोनों वाक्य समान होते थे। ठीक है, उनको हम समुच्चय वाचक शब्दों से जोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, व्याधिकरण शब्दों में जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, इसमें दोनों वाक्य समान नहीं होते हैं। इसमें एक वाक्य मेन वाक्य होता है, यानी प्रधान वाक्य जिसे कह सकते हैं, मेन क्लॉज होता है, और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दूसरे उस पर डिपेंड होते हैं वाक्य। तो उनको जब हम समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ते हैं तो उससे हम व्याधिकरण शब्द या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इसमें क्या है कि एक हमारा मेन क्लॉज है और दूसरा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यदि वर्षा होती, तो यदि हम ये इसको हटा दें और सिर्फ ये कहें कि फसल अच्छी होती, तो ये सेंटेंस अपने आप में बुरा है। फसल अच्छी होती, सो के ये
मेन क्लॉज है। लेकिन यदि हम ये कहें यदि वर्षा होती तो, यदि वर्षा होती तो क्या होता, यदि वर्षा होती तो क्या होता, तो हमें इसका ये कुछ अधूरा अधूरा सा वाक्य लग रहा है, हमें पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। यदि अच्छी वर्षा होती तो क्या होता, कुछ हमें अधूरापन लग रहा है, इसलिए इसे जब हमने ये लिखा तो फसल अच्छी होती, तो फिर ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, वाक्य पूरा हो गया और हमें कंप्लीट सेंस इसका मिल गया, इसलिए इसे व्याधिकरण शब्द कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए। बच्चे को दूध दे दो, ये अपने आप में पूरा है, बच्चे को दूध दे दो, फिर ताकि वह चुप हो जाए। लेकिन यदि हम ये वाला शब्द कहें ताकि वह चुप हो जाए, ताकि वह चुप हो जाए, क्या किसको चुप कराने की बात कर रहे हैं, ताकि वह चुप हो जाए। तो जब तक हम ये शब्द सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए, तब तक हमारा पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मेन सेंटेंस क्या है, बच्चे को दूध दे दो, ये हमारा मेन क्लॉज है, प्रधान वाक्य है। और आश्रित वाक्य क्या है, ताकि वह चुप हो जाए, ये आश्रित उपवाक्य है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें हमारा व्याधिकरण शब्दों में एक हमारा प्रधान वाक्य होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी आश्रित वाक्य होता है। अब उपवाक्य क्या होता है, आप लोग इतनी देर से सोच रहे होंगे, मैम बता रही है उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो उपवाक्य होता क्या है, उपवाक्य देखिए, उपवाक्य में क्या होता है, एक होता है कर्ता और क्रिया। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, तो उसमें एक कर्ता यानी सब्जेक्ट जरूर होता है और क्रिया वर्ब जरूर होता है, बिना इसके हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। यदि वाक्य होता है तो उसमें एक कर्ता यानी सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होता है, तभी वो वाक्य कहलाता है। इसके अलावा यदि कुछ और चीजें हैं, उसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कुछ भी और भी चीजें हैं, तो वो सब चीजें अलग होती हैं। लेकिन यदि सेंटेंस है या उपवाक्य है तो उसमें कर्ता और क्रिया जरूर होता है। ठीक है, अब इसके भेद या हम टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला है कारणवाचक, दूसरा संकेतवाचक, तीसरा स्वरूपवाचक और चौथा उद्देश्यवाचक। ये 4 व्याधिकरण शब्दों के 4 प्रकार हैं, ये 4 भेद हैं। अब इसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है कारणवाचक व्याधिकरण शब्द के भेद या प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ते हैं कारणवाचक अव्यय शब्द। ठीक है, तो इसमें कारणवाचक जो होता है उसमें क्या होता है कि कार्य, जिन शब्दों से कार्य और कारण का पता चलता है, कार्य क्यों किया गया है, किस कारण से किया गया है, इसका पता चलता है, तो वो कारणवाचक व्याधिकरण शब्द कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे इसलिए, चूंकि, क्योंकि, इन शब्दों से हमें कारणवाचक, कारण का पता लगता है, इसलिए इसे कारणवाचक व्याधिकरण शब्द कहते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, वह चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर में मोच है। वह चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर में मोच है, ये हमें कारण बता रहा है। वो चल क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पैर में मोच है। कारण क्या है, उसके पैर में मोच है, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। तो हमने क्योंकि शब्द से इसे जोड़ा है, तो ये कारण बता रहा है, इसलिए हमें इसे कारणवाचक कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा, वह बीमार था इसलिए स्कूल ना जा सका। वह स्कूल क्यों नहीं जा सका, क्योंकि बीमार था। ठीक है, तो हमने इसमें कार्य और कारण का हमें इससे पता चलता है, तो ये हमारा कारणवाचक व्याधिकरण शब्द हो गया। सेकंड है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, इसमें जिन शब्दों से किसी शर्त या संकेत को प्रकट किया जाता है या करते हैं, जो शब्द शर्त या संकेत प्रकट करते हैं, जैसे यद्यपि, तो, ज्यों ही, त्यों ही, इन सब शब्दों से हमें किसी संकेत का पता लगता है, कोई हमें इशारा दिया जाता है, संकेत बताया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यद्यपि वह शिक्षित है पर अनुभवी नहीं। ठीक है, यद्यपि ठीक है वो शिक्षित है पर अनुभवी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे यद्यपि और पर शब्द जो है वो संकेतवाचक व्याधिकरण शब्द है, मतलब अव्ययी शब्द का एक रूप है जो यद्यपि और पर, यहाँ पर हमने इन शब्दों से इसे जोड़ा है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं घूमने जाऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा। क्या है, यदि मैं घूमने जाऊंगा, एक इशारा बताया है, संकेत दिया है, यदि मैं घूमने जाऊंगा तो तुम्हें भी ले जाऊंगा। ठीक है, तो यदि और तो शब्द क्या है, यहाँ पर संकेतवाचक व्याधिकरण शब्द है। ठीक है, इनसे हमने सेंटेंस में वाक्य को जोड़ा है।
थर्ड है स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक क्या होता है? इसमें क्या होता है, वाक्य में जो पहले से प्रयुक्त शब्द है, पहले से जो यूज किए हुए शब्द, प्रयुक्त माने प्रयोग किए गए शब्द जो हैं उनका स्वरूप स्पष्ट करता है, उनके पूरे स्वरूप को डिटेल में हमें बताता है। जैसे मानो शब्द है, अर्थात है, इनसे हमें इसके बारे में, पूरा वाक्य के बारे में पता लगता है। जैसे एग्जाम्पल है, आशा मुस्कुरा रही है, अर्थात वह मान गई है। क्या सेंटेंस है? आशा मुस्कुरा रही है अर्थात वह मान गई है, मतलब आशा नाराज होती है अब, लेकिन अब मुस्कुरा रही है तो वह मान गई है, लग रहा है। ठीक है, तो इस स्वरूप का पूरा पता लग रहा है कि आशा अब मुस्कुरा रही है, वह मान चुकी है। ऐसी सेकंड सेंटेंस है, वह ऐसे सोता है मानो कुंभकर्ण हो। मानो शब्द यहाँ पर स्वरूपवाचक को बताता है कि वह ऐसे सोता है, कैसे सो रहा है, जैसे कुंभकर्ण की तरह, यानी कि इतना ज्यादा सोता है जैसे कुंभकर्ण हो। तो ये हमें सेंटेंस का स्वरूप बता रहा है कि मतलब सोता ऐसे है कि जैसे कुंभकर्ण की तरह इतना ज्यादा सोता है। ठीक है, तो ये हमारा स्वरूपवाचक व्याधिकरण शब्द हो गया। एंड लास्ट में है, फोर्थ है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक क्या होता है? कार्य करने के उद्देश्य का जिससे पता चलता है उसे हम उद्देश्यवाचक व्याधिकरण शब्द कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, शब्द कौन से हैं इसमें? जिससे, ताकि आदि शब्दों से हम जब जोड़ते हैं तो वो हमारा उद्देश्यवाचक व्याधिकरण शब्द कहलाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ठीक प्रकार से बैठो जिससे तुम्हें आराम मिल सके। तो हमारा उद्देश्य क्या है? कि तुम्हें आराम मिल सके, तो हमने उससे कहा ठीक प्रकार से बैठो जिससे तुम्हें आराम मिल सके। तो हमने जोड़ा किससे है? जिससे। ठीक प्रकार से बैठो जिससे तुम्हें आराम मिल सके। एक और सेंटेंस है, सही से चलो ताकि फिसल ना जाओ। सही से चलो, नहीं तो क्या फिसल जाओगे, ताकि फिसल ना जाओ। तो ठीक है, उद्देश्य हमारा यह है कि फिसल ना जाओ, तो हमने इनको इस तरह से जोड़ा है। ये हो गए हमारे सारे व्याधिकरण शब्द। तो अभी मैंने आपको समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों प्रकार के शब्दों के बारे में बताया, जो कि हमारे कंजक्शंस के प्रकार हैं। कंजक्शंस यानी समुच्चय बोधक शब्दों के प्रकार हैं, जिन्हें हमने कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ा, और इसके प्रकारों के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ा। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से ये सारे प्रकार वगैरह समझ में आ गए होंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इसे रटने की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और डू को भी बताइए। और इसके आगे का जो थोड़ा सा रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दो जिसके प्रकार रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।